अगले दिन सुबह जैसे ही ऐसा पुलिस मुख्यालय पहुंचती है, उसके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ता दिखाई दे रही होती है। रात भर वह केवल एक ही बात सोचती रही थी कि आखिर दादा भाई कौन है और इतने वर्षों से कानून की आंखों में धूल झोंक कर कैसे बचता रहा है। पुलिस कमिश्नर की बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी कि उससे पहले कई बड़े अधिकारी इस मिशन में असफल हो चुके हैं, लेकिन अब यह जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। इसलिए ऐसा अपने केबिन में पहुंचते ही सबसे पहले दादा भाई से जुड़ी सारी पुरानी फाइलें मंगवाती है और एक एक कागज को बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू कर देती है। वह देखती है कि हर मामले में दादा भाई का नाम सामने आया, लेकिन हर बार उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसी वजह से वह कानून की पकड़ से दूर रहा। यह बात ऐसा को और भी ज्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति दादा भाई की मदद कर रहा है, तभी हर बार वह बच निकलता है। उधर सूरज भी सुबह से बेचैन दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि अब ऐसा पूरी ताकत के साथ उसकी तलाश में लग चुकी है। वह जानता है कि ऐसा कोई साधारण अधिकारी नहीं है, बल्कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए सूरज मन ही मन सोचता है कि अब उसे हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकती है। इधर ऐसा पुलिस टीम के सभी अधिकारियों को मीटिंग हॉल में बुलाती है और वहां पहुंचते ही सबको साफ शब्दों में कहती है कि अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाइए, क्योंकि अब यह मामला केवल एक अपराधी को पकड़ने का नहीं, बल्कि पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। वह कहती है कि अगर दादा भाई अब तक बचता रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा बचता रहेगा। वह कहती है कि हर अपराधी कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ता है और दादा भाई ने भी कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर की होगी, जिसे हमें ढूंढना है। यह सुनकर सभी अधिकारी उत्साहित हो जाते हैं और ऐसा के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपती है और कहती है कि 24 घंटे के भीतर उसे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए, फिर चाहे वह कितनी भी मामूली क्यों न लगे। उधर सूरज को जब यह खबर मिलती है कि ऐसा ने पूरी टीम को सक्रिय कर दिया है, तब उसकी चिंता और बढ़ जाती है। लेकिन वह बाहर से बिल्कुल सामान्य रहने की कोशिश करता है, ताकि किसी को उसके मन की घबराहट का अंदाजा न हो। दोपहर के समय ऐसा पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हुए एक ऐसे इलाके का नाम देखती है जहां दादा भाई की गतिविधियों की सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज थीं। वह तुरंत अपनी टीम के साथ वहां जाने का फैसला करती है और बिना समय गंवाए निकल पड़ती है। इलाके में पहुंचते ही लोग पहले तो पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा सबको भरोसा दिलाती है कि वह उनकी सुरक्षा के लिए आई है। धीरे धीरे कुछ लोग उससे बात करने लगते हैं और बताते हैं कि दादा भाई का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी आज तक उसका चेहरा साफ तौर पर नहीं देखा है। कोई कहता है कि वह रात के अंधेरे में आता है, तो कोई कहता है कि उसके आदमी हर जगह फैले हुए हैं। ये सारी बातें सुनकर ऐसा समझ जाती है कि मामला जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं होती। इसलिए वह लोगों से लगातार सवाल पूछती रहती है और हर छोटी जानकारी नोट करती रहती है। उधर घर में सभी लोग ऐसा की बहादुरी की चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन सूरज के मन में अलग ही तूफान चल रहा होता है। वह सोचता है कि जिस लड़की की वह हमेशा तारीफ करता रहा, आज वही लड़की उसके सबसे बड़े राज के पीछे पड़ गई है। उसे ऐसा पर गर्व भी हो रहा होता है और डर भी लग रहा होता है, क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। वह कई बार सोचता है कि ऐसा को सब कुछ सच बता दे, लेकिन अगले ही पल उसे लगता है कि ऐसा कभी भी एक अपराधी को माफ नहीं करेगी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। यही सोचकर वह चुप रहने का फैसला करता है। शाम होते होते ऐसा को एक गुप्त सूचना मिलती है कि दादा भाई के कुछ खास आदमी शहर के बाहरी इलाके में देखे गए हैं। यह खबर मिलते ही ऐसा तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे केवल कुछ खाली गोदाम मिलते हैं। ऐसा को समझ में आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर झूठी सूचना देकर
पुलिस को भटकाने की कोशिश की है, लेकिन इसी दौरान उसे एक छोटा सा सुराग मिल जाता है जो किसी दूसरे स्थान की ओर इशारा कर रहा होता है। यह देखकर ऐसा कि चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि अब वह सही दिशा में बढ़ रही है। उधर सूरज को भी अपने लोगों से खबर मिलती है कि पुलिस लगातार उसके करीब पहुंच रही है। यह सुनकर वह पहली बार सचमुच चिंतित हो जाता है। रात को ऐसा फिर से अपने केबिन में बैठकर सारे सुरागों को जोड़ने की कोशिश करती है। तभी उसे एहसास होता है कि डाडा भाई केवल ताकत के दम पर नहीं, बल्कि बहुत तेज दिमाग से काम करता है। वह हर बार पुलिस को भ्रमित करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है, लेकिन ऐसा भी हार मानने वाली नहीं होती। वह फैसला करती है कि अब वह डाडा भाई की सोच को समझकर आगे बढ़ेगी, ताकि उसके अगले कदम का अंदाजा लगाया जा सके। इसी बीच पुलिस कमिश्नर का फोन आता है और वह ऐसा कि मेहनत की सराहना करते हुए कहते हैं कि पूरा विभाग उससे उम्मीद लगाए बैठा है। यह सुनकर ऐसा का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सूरज अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ होता है। वह बार बार ऐसा की बातें याद कर रहा होता है, जब उसने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि वह डाडा भाई को पकड़कर रहेगी। सूरज समझ जाता है कि अब समय बहुत कम बचा है। अगर उसने कोई रास्ता नहीं निकाला तो जल्द ही उसकी असली पहचान सामने आ सकती है। लेकिन वह यह भी जानता है कि अब पीछे हटना संभव नहीं है, क्योंकि डाडा भाई की दुनिया इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। अगले दिन ऐसा फिर से अपनी पूरी टीम के साथ अभियान शुरू करती है और इस बार वह पहले से ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाती है। वह शहर के हर संवेदनशील इलाके में निगरानी बढ़ा देती है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाने लगती है और हर सूचना की तुरंत जांच की जाती है। पुलिस विभाग में भी एक नई ऊर्जा दिखाई देने लगती है, क्योंकि सभी को लगता है कि पहली बार कोई अधिकारी डाडा भाई के इतने करीब पहुंचा है। उधर सूरज अपने आदमियों को सतर्क रहने का आदेश देता है और कहता है कि कोई भी ऐसी गलती न करे जिससे पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी मिल सके। लेकिन उसके मन में लगातार यह डर बना रहता है कि कहीं कोई छोटी सी चूक सब कुछ बर्बाद न कर दे। दिन बीतते जाते हैं और ऐसा का संकल्प पहले से और मजबूत होता जाता है। वह हर हाल में डाडा भाई को बेनकाब करना चाहती है, जबकि सूरज हर दिन अपने ही बनाए जाल में और उलझता जा रहा होता है। एक तरफ उसका परिवार है जो उस पर भरोसा करता है, दूसरी तरफ उसका वह चेहरा है जिसे दुनिया डाडा भाई के नाम से जानती है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां एक तरफ कानून अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा राज्य छिपा हुआ है जिसके सामने आने से कई जिंदगियां बदल सकती हैं। लेकिन ऐसा ने ठान लिया होता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह डाडा भाई को पकड़कर ही दम लेगी। और यही संकल्प आने वाले दिनों में इस संघर्ष को और भी रोमांचक और खतरनाक बनाने वाला होता है।